दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को बहुचर्चित हैदरपुरा मुठभेड़ की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का खुलासा करते हुए कहा है कि एक विदेशी आतंकवादी के अलावा जम्मू डिवीजन का रहने वाला एक स्थानीय युवा लंबे समय से विदेशी आतंकवादियों के साथ रह रहा था, जबकि वे दोनों डॉक्टर मुदासिर गुल के कमरे में रह रहे थे। पुलिस ने कहा कि स्थानीय युवा आमिर मागरे एक आतंकवादी था और उसने इमारत में विदेशी आतंकवादी की मौजूदगी के बारे में झूठ बोला था और इमारत के मालिक अल्ताफ को विदेशी आतंकवादी द्वारा ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो एक क्रॉस फायर में मारा गया। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेंट्रल कश्मीर के डीआईजी सुजीत कुमार सिंह ने हैदरपुरा मुठभेड़ में की गई विस्तृत जांच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत बताते हैं कि इमारत के मालिक अल्ताफ को आमिर मागरे के साथ डॉक्टर मुदासिर गुल के रूम में रह रहे विदेशी आतंकवादी बिलाल भाई द्वारा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हैदरपुरा मुठभेड़ में एसआईटी की अगुवाई कर रहे डीआईजी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि डॉक्टर मुदासिर गुल श्रीनगर शहर में अपने व्हीकल में विदेशी आतंकवादी के साथ इधर से उधर जा रहे थे। फुटेज और अन्य सबूत बताते हैं कि आमिर मागरे श्रीनगर हमले के दौरान विदेशी आतंकवादी के साथ था। आमिर अक्सर बांडीपुरा और गुरेज जाता था। यह पहलू अभी भी जांच के दायरे में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार भी मौजूद रहे। इससे पहले होम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को कहा कि उसे हैदरपुरा मुठभेड़ के संबंध में इंक्वायरी रिपोर्ट मिल गई है और उसे संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है। होम डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट में कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कानून के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की सेक्शन 190 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने की सलाह दी गई है। स्टेटमेंट में कहा गया कि 15 और 16 नवंबर 2021 के दरमियान रात हैदरपुरा में फायरिंग की घटना के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एडीएम श्रीनगर द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया था। गौरतलब है कि इस साल 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में मुठभेड़ में 4 लोग मारे गए थे। इस मुठभेड़ में मारे गए 4 लोगों में से 2 लोगों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे। मैं इंसिडेंट को आगे कंटिन्यू करूं। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर गुल 14 को मारा गया तो उसके जो फैमिली है वो क्यों दूसरे दिन भी उनको सफर करना पड़ा, जबकि पुलिस के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी कि डॉक्टर गुल मारा गया है एनकाउंटर में, तो फिर पुलिस ने क्यों डिक्लेयर उनको फिर दूसरे दिन भी घुमाया पुलिस ने, फिर पीसीआर में वहां लेके आए और उसके बाद फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि डॉक्टर गुल एक ओजीडब्ल्यू है, जबकि पुलिस की तरफ से पहला ये आया कि वो ओजीडब्ल्यू है। तो ये इसमें इतना टाइम क्यों लगा? अगर वो पहले से पुलिस ने ये अल्ताफ साहब की बॉडी के साथ उनको लिया गया था, तो पुलिस को इतना कंफर्म करने के लिए क्यों लगा कि उसमें डॉक्टर गुल भी मारा गया है या नहीं? सबसे पहले जब एनकाउंटर ब्रेकआउट होता है एज पर डीवीआर टाइमिंग 6:36 और कोई 1 से 1.5 मिनट तक गोली चलती है। उसके बाद 3 बॉडी 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद सर्च के बाद 3 बॉडी रिट्रीव करके पीसीआर भेज दी जाती है, लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी नहीं मिल पाती है। डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को असरटेन करने के लिए पहले बिल्डिंग को हम लोगों ने डॉग माउंटेड कैमरा से एक बार सर्च करवाया और उसी डॉग माउंटेड कैमरा से पता चलता है कि उनकी बॉडी एटिक पे पड़ी हुई है, जिस लोकेशन पे ना तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी ना हमारी फायरिंग वहां पे एक भी बुलेट की फायर एके का कोई फायर ऐसा वहां पे गया नहीं था। तो उस बॉडी को नीचे लाने में रिट्रीव करने में तकरीबन हमारे पास रात के 12 बज गए थे। उसके बाद फिर सर्च करके उसको वापस भेजा गया। इसकी वजह से डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को पीसीआर में भेजने में 2-3 घंटे का समय लग गया। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बाद में उनको ओजीडब्ल्यू हमने बताया, ये हमारा क्वेश्चन ये एसआईटी के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है। तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ पाया गया।
सर कंक्लूजन एक चाहिए, जो डॉक्टर मुदस्सिर अल्ताफ और ये डॉक्टर मुदस्सिर अल्ताफ और आमिर ये मरे कैसे, क्योंकि अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ठीक है बता रहे। एग्जैक्ट मैं वहां से जब आपकी क्वेश्चन का जवाब दे रहा था, मैं वहां से एक बार फिर से शुरू करता हूं। जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है, उसके बेस पे सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं। जबकि उसको पता था, क्योंकि वो तो चलाता था और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला। और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है, वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे, या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का, 2 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया, वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है। आईटी सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया। अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी, ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है? इन्हें भी बोला कि नहीं सर, इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुल को भी बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है। न इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर लीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉर्डन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है। दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा, 6:26 तक, यानी 6:25 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है। और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है, लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है, और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था, और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से, और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा, वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट तक पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था, क्योंकि हाफ इटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को यह बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एटीक में मारा। ये एफटी, अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था, जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में मार दिया, नहीं था। वो बीच में, एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया। और ठीक 6:36 माने डीवीआर के मुताबिक, और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर एटीक से, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनके बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ऑनर हैं,
तो आमिर चूंकि अब तो एक्सपोज हो गया, उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ऑनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई दो पर्सन एक जो ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर भी कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। आमिर के साथ पिस्टल मिला, आमिर बताइए। आमिर और एफटी दोनों के साथ में, मैंने आपको पहले ही सीजर चीजें जो दिखाई हैं उसमें पिस्टल मिला है दोनों के हाथ में। और रिपोर्टेडली ये पिस्टल गैंग था बांडीपुरा में भी, जो एक अटैक हुआ था वसीम वारी साहब के घर पे, वहां से ट्रेसेस शुरू होते हैं और इस एफटी का हाथ उसमें भी था पिस्टल किलिंग में। तो ये पिस्टल गैंग था और आमिर के पास भी उन्होंने हाथ में पिस्टल, जब वो अंदर गया उसने एक पिस्टल उसको भी ठप। ये हम लोग एसआईटी अभी तक ये इमेजिन कर पा रही है। प्लीज, अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।